व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। MBBS डॉक्टर्स की अभी कमी कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। MS और MD तो 700, 600, 700, 800 स्पेशलिस्ट हैं। शेष पद हमको अभी भी भरना है, प्रक्रिया चल रही है, मिलते नहीं है। सच्चाई ये है कि मिलते नहीं। हमने ओपन रखा है, वॉक इन इंटरव्यू रखा है, एडिशनल इंसेंटिव उनको दिया हुआ है। जो पहले 25% मिलता था, 34% आज डॉक्टर्स को और अन्य स्टाफ को IPD में जितने केस भर्ती होते हैं उसका स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास CM HPDF के नाम से जो फंड एकत्रित होता है, जो आयुष्मान का और डॉक्टर खूबचंद बघेल का पैसा वापस सरकारी अस्पतालों में 15% जाता था जीवनदीप समितियों के लिए। तो इसको परिवर्तित करके फिलहाल 25% जा रहा है जीवनदीप समितियों को, 34% जा रहा है डॉक्टर्स के लिए और अन्य स्टाफ के लिए, और 40% हमने रखा है अधोसंरचना विकास के लिए। इस माध्यम से उनको इंसेंटिव मिल रही है, तो जो तनख्वाह दिखती है सीधे तौर पे, उससे ज़्यादा राशि अभी डॉक्टर्स को मिल रही है अगर वो क्लेम भर दे रहे हैं। देखने को मिला कि 50% से कम डॉक्टर समय पे आ रहे हैं और मरीज भटकते से रहते हैं कि उनको समय पे जो सेवा उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। इसमें क्या प्रचलन है, अन्य अस्पतालों में क्या प्रचलन है, एम्स में क्या प्रचलन है, निजी क्षेत्र के अस्पतालों में क्या प्रचलन है, तो सभी जगह ये पाया गया कि आप शासकीय सेवा में आते हैं तो एक न्यूनतम समय आपको सेवा में देना ही है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हमने सेवा ग्रहण किया, अब हम 4 ही घंटे काम करेंगे। कम से कम 7 घंटे तो आपको काम करने हैं। तो ये 7 घंटे OPD में हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए डीन्स और सुपरिटेंडेंट्स ने कहा कि किसी ने पहले 8 कहा, किसी ने 8:30 कहा, ज़्यादातर लोगों ने 9 कहा। फिर सबकी सहमति बनी कि 9 बजे से अगर चालू होता है तो बड़े शहरों में खास करके जहां डॉक्टर्स के रहने का स्थान मेडिकल कॉलेज से थोड़ा दूर है, आने जाने में लेट होता है, जल्दी सुबह और तैयार होना पड़ेगा इत्यादि जो भी उनकी समस्या हो, सबकी सहमति थी कि हम 9 बजे से चालू करेंगे और 9 बजे से 5 बजे ये OPD के लिए समय निर्धारित किया गया है, उसमें नहीं पहुंच पाता। इन बातों को ध्यान में रख के सभी के सहमति से ये विचार आया और ये तय किया गया कि 9 बजे से 5 बजे तक OPD रहेगी। और से आप अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो फिर पब्लिक के प्रति आपको जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में विशेष करके जहां किसी का जीवन भी प्रभावित हो सकता है आपकी अनुपस्थिति से, ऐसे निर्णय से पहल करना अपनी जगह बात है, लेकिन ऐसा निर्णय कि हम काम पे नहीं आएंगे ये उचित मैं नहीं मानता। पत्र बनाने के दरमियान जिम्मेदारी मैंने मांगी भी थी, मेरे को मिली भी थी और सभी साथियों के साथ हम लोगों ने प्रयास किया था कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाके लोगों की क्या मंशाएं हैं, कुछ हम लोग खुद जानते हैं, पुराना अनुभव रहता है, कुछ सुनते हैं, घर बैठ के भी इसको बनाया जा सकता था, लेकिन तय ये किया हम लोगों ने कि लोगों के बीच में जाके पूछ के भी करें। एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लें, एक हमारा अनुभव और एक मैदानी आवाज क्या है। उसमें जो बातें आई थी उनको हमने घोषणा पत्र में रखा था और ये घोषणा पत्र पहले घोषणा पत्र समिति ने स्वीकार किया, फिर उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया और उसके बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया। तो हालांकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, मन से भी जुड़ा हुआ हूँ, जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ हूँ और पीछे नहीं होगा। तो जो जो बातें उसमें कही गई थी वो सिर्फ कही नहीं गई थी, एक सोचे समझे तरीके से उन बातों को रखा गया होगा। अगर आपको याद होगा आप लोग को नांदगांव में ही लॉन्च हुआ था और पहला सवाल राहुल गांधी जी का था लॉन्च मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद कि पैसे कहां से लाएंगे, कि इसके लिए आपने इतना इतना चीज तो बोल दिया है, पैसे ला पाएंगे कि नहीं। उस दिन भी मैंने कहा था कि करीब 10,000 करोड़ रुपए की और व्यवस्था लग सकती है, 10 से 20,000, 10,000 तो मेरे को लगता है हो जाएगा, 10,000 करोड़ और लगेंगे, हम कर ना पाए। अमूमन इनमें जो किया जा सकता था उस बात को रखा था, जो नहीं कर सकते थे उसके लिए हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाने के दरमियान ही हाथ जोड़ दिया। उदाहरण के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार शासन के ऊपर रहेगा
अगर ये सारे वर्गों की सारी मांगों को जो उस समय इंगित किया गया था घोषणा पत्र में, 36 बिंदु हैं मोटे मोटे, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों का भी है, मितानिन बहनों का भी है, रसोइयों का भी है, जो सफाई कर्मी हैं उनका भी है, अन्य पदों पे काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का भी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो अब ये चुनौती भी है शासन के सामने कि चुनाव के पहले हम उन बातों को पूरा कर पाते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो 95% 99% चांस है कि चेहरा उनका होगा। रमन सिंह आपके राजनीतिक करियर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, लगातार वो चुके जाहिर करते रहते सार्वजनिक रूप से कि आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, चिंता कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, सभी को चिंता करनी चाहिए अपने छोटे भाइयों की। सर, राज्य अलावा उसके कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको भी आश्वस्त कर दूंगा कि मेरे लिए आप खड़े हो, मुझे अच्छा लगा, बाकी मैं अपना देखभाल करने की कोशिश करूँगा। आपके 4 साल के कार्यकाल को परफॉर्मेंस को लेकर अभी की स्थिति में आप 10 में से कितने अंक देना चाहिए? देखिए, अभी सरकारी कर्मचारियों का घोषणा पत्र के आधार पे काम पूरा होना बाकी है। अभी पेंशन के लिए हम लोगों ने बोला था कि पेंशन बढ़ेगी, अभी पेंशन 350 रुपये मिल रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में अभी और काम करने की आवश्यकता है। सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। धान खरीदी का भाव, मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी इत्यादि, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। वन उपज का न्यूनतम समर्थन 55 से ज़्यादा 60 उत्पादों का समर्थन मूल्य घोषित किया। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य घोषित किया। आपके शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा पत्र में भी इसका समावेश था कि इंग्लिश मीडियम को भी हमको पढ़ाना पड़ेगा, तब बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड बच्चों को मिल सकेगी। जो स्वामी आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला चालू हो रही है, वो अच्छी उपलब्धियों में गिना जाना चाहिए। तो मैं जिस दल का हूँ उसको बहुत ज्यादा नंबर ना देते हुए 10 में से 7 तो जरूर। यहाँ बूढ़ा सागर है जो पूर्व सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जांच नहीं हो रही, उसकी ना कार्रवाई नहीं हो रही। इस बाबत मैं सीधे तो कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कंप्लेंट ऐसी है मैं मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दूंगा उसमें। सर, जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल पर हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, तो किस तरह से इसमें मैटर को देखा जा रहा है? जो मरीजों को काफी मांगे अपनी जगह है, मांग करने में कोई हर्जा भी नहीं होता और उसमें कुछ तथ्य भी हो सकते हैं, लेकिन हड़ताल पे जाना ये मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाएं निरंतर मरीजों को प्राप्त हो, जो कि कई बार जीवन मृत्यु से संघर्ष करते रहते हैं, वहाँ स्ट्राइक करना उचित नहीं होता है। और स्ट्राइक करके आपको आपकी बात सुन ली जाएगी, ये तर्क भी मैं सही नहीं मानता, क्योंकि बात तो आप बोलोगे तो ऐसी भी सुनी जाएगी। डॉक्टरों की कमी है अस्पतालों में, इसको लेकर क्या कहेंगे? भर्ती होते जा रही है डॉक्टरों की, फिर भी कमी है। मेरे ख्याल से MBBS डॉक्टर्स की तो करीब करीब पूर्ति हो जा रही है। और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, MD MS हैं, इनकी करीब 125 से आज 600 से 800 के बीच में, 700 के आसपास डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। फिर भी 700-800 हमारे को और चाहिए। तो ये डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है, जिस कारण से स्पेशलिस्ट हमको नहीं दिखते। बजट और संगठन शामिल होगा कि नहीं? सत्ता और संगठन के ये तो मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे, वित्त मंत्री जी, और बजट की बात तो पहले बताई नहीं जा सकती। लगातार हर साल 1500 से डॉक्टर निकल रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर 1500 स्पेशलिस्ट नहीं निकल रहे, 1500 MBBS निकल रहे। 200 से 250 जो डॉक्टर हैं ये MD MS के निकल रहे हैं, और उन्हीं में से पूर्ति होते चले। बड़े भाई और छोटे भाई का मिलाप हो पाएगा अगले चुनाव में? नहीं, मैं बीजेपी कभी नहीं जाऊंगा। मतलब एक ये यहाँ भी आप लोग शायद उस बाबत पूछ रहे होंगे।